नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है क्लास 10 का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर BOA इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड द टेंजेंट एट ए पॉइंट P meets BA when produced at T if angle PBO is 30 degree. What is the measure of angle PTA? इस एंगल का मेजर करना है। इसका ट्रांसलेशन है कि अपने को एक रेखा चित्र दे रखा है, उसके अंदर BOA एक व्यास है और उसमें P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा PT खींची गई है जो कि BA को आगे बढ़ाने पर T बिंदु मिलता है। अपने को ये एंगल 30 डिग्री का दे रखा है और ये एंगल पता करना है। अब इसका सॉल्यूशन है, अपने को ये एंगल 30 डिग्री का दे रखा है तो एंगल PBO इज इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है। फिर यहाँ पे OB जो है वो रेडियस है और ये OP भी रेडियस है। तो यहाँ पे ये दोनों रेडियस है तो ये दोनों एक ही सर्कल की रेडियस जो होती है वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज होने की वजह से यहाँ पे इक्वल साइड के सामने, समान भुजाओं के सामने वाले जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो हियर OB and OP both are equal to radius. So triangle BOP is an isosceles triangle, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। So both angle OPB is equal to angle POB is equal to 30 डिग्री। तो ये एंगल जो हो जाएगा ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। 30 डिग्री का होने के बाद और ये एंगल क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। फिर यहाँ पर एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि इन दोनों को, ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 60 आएगा। फिर 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो ये 120। फिर ये दोनों एंगल जो होंगे वो लीनियर पेयर एंगल होंगे। लीनियर पेयर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो ये जो आ जाएगा वो 60 डिग्री का आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि ये जो हुआ, ये एंगल जो हुआ वो इस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हुआ और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे POT अपन फाइंड आउट करेंगे तो POT जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये 30 + 30 तो POT हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। और इनको ये क्यों प्लस किया अपन ने? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। तो ये POT जो एंगल आ गया वो 60 डिग्री का हो गया। फिर यहाँ पे ये तो रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पे परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे ये जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, त्रिज्या जो होगी वो स्पर्श रेखा पे लंब होगी। तो यहाँ पे OP जो है, OP इज परपेंडिकुलर ऑन PT, ठीक है। तो ये एंगल जो हो जाएगा एंगल OPT, ये एंगल जो हो जाएगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल अपने पास आ गया 60 डिग्री का, ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। फिर यह OPT इज ए ट्रायंगल। इन ट्रायंगल OPT we know sum of all angle of a triangle is 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एंगल POT प्लस एंगल OPT प्लस एंगल PTO। इन तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इसका रीज़न होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। फिर एंगल POT, ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का दे रखा है, ये एंगल 90 डिग्री का दे रखा है। तो POT की जगह 60 डिग्री, OPT की जगह 90 डिग्री प्लस एंगल PTO इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ पे इन दोनों को अपन ने प्लस किया तो ये 150 डिग्री हो गया, प्लस एंगल PTO इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल ये इधर प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। तो
एंगल PTO इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। और यहाँ पे PTO लिखो चाहे PTA लिखो, ये दोनों एंगल जो होंगे वे इक्वल होंगे। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड।